हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। मेरा नाम सत्यपाल बुध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि जिससे सच्चाई का पता चले, अज्ञानता अंधविश्वास कम हो। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत दीप भाव, अपने दीपक आप बनो। यानी भाग और भगवान के भरोसे मत रहो, अपने दीपक स्वयं बनो। किस्मत, भाग, नसीब जैसे अंधविश्वासों से शोषित समाज पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। कई पढ़े लिखे अधिकारी, व्यापारी भी इतने उलझे हुए हैं। परिस्थितियों, संयोग, मेहनत व लगन का फल ऐसे लोग भाग्य व भगवान को देते हैं। हमारे पास, हमारे आसपास यह हर ओर सुनने को मिलता है कि जैसा नसीब में लिखा है वैसा ही हो जाएगा। जैसी हाथों की लकीरें हैं वैसा ही अंत तक घटित होगा। या चाहे लाख कोशिश करो, भाग्य को नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना किस्मत में लिखा है। इस तरह लोग कहते हैं, भगवान देता है तो चप्पर फाड़ के देता है, न जाने कब किस्मत और भगवान हम पर मेहरबान हो जाए। इस तरह की अंधविश्वासी सोच समाज के चालाक वर्ग द्वारा की गई है। ऐसी सोच जो निठल्ले व निकम्मे हैं तथा मेहनतकश लोगों की कमाई पर फल फूल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि भाग्य को जल्दी बदल नहीं सकते, दूसरी ओर सुख, समृद्धि, इच्छा पूर्ति के लिए पूजा पाठ, अनुष्ठान, यज्ञ, निकल हवन करते हैं। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने इन्हीं अंधविश्वासों व जीवन की या यह का निरर्थक धारणाओं के खिलाफ जन जागरण किया। उनका कहना था कि अपो दीप भाव है, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। आपके भविष्य के निर्माता आप खुद हैं। कोई आपका स्वामी नहीं है। कोई काल्पनिक शक्ति के हाथ में आपका भाग नहीं है। आपकी किस्मत या भविष्य का निर्माता आप खुद हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, उसका फल इसी जीवन में जरूर मिलेगा और बुरे कर्मों का फल भी इसी जीवन में मिलेगा। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को यह घुट्टी की तरह पिलाया गया कि तुम्हारी गरीबी व दरिद्रता पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तुम्हारी किस्मत में सही लिखा है, तुम इसे बदल नहीं सकते हो। तो तुम मेहनत कर उच्च वर्गों की सेवा कर रहे हो, यह पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों की सजा है। इसलिए गरीबी व अभावों का जीवन ही तुम्हारी नियति है। इसके बदलाव के लिए कुछ मत करो, यह ईश्वर की इच्छा के खिलाफ होगा। यदि हम बुद्ध व बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें तो इसी जीवन में हमारा हर दृष्टि से कल्याण निश्चित है। पंचशील अष्टांगिक मार्ग का पालन ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। बाकी के रास्ते अंधे कुएं में धकेलने वाले हैं। समझे आप? इसलिए दलित शोषितों को अंधविश्वासों के जाल को काटकर बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी एक दो नहीं हजारों पीढ़ियां निकल जाएंगी, लेकिन काल्पनिक भगवान छप्पर फाड़कर कभी नहीं देगा। इसी अंधी आशा में हमारे घरों के छप्पर आज भी पक्की छत नहीं बन पाए हैं। पता नहीं कब प्रभु मेहरबान होकर छप्पर फाड़कर धन बरसा दे। हकीकत यह है कि छप्पर वालों की ऐसी सोच के कारण 2 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है और पक्की छत वाले महलों, बंगलों में व कोठियों में रहने वाले लोगों के घर में हर तरफ से पैसा आता है। दरअसल भाग अपने कर्मों के साथ साथ चलता है। जब कोई अधिक मेहनत करते हैं
बिजनेस या अन्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं तो उसका श्रेय स्वयं की मेहनत को नहीं देकर भाग्य व भगवान को दे देते हैं, उसको चढ़ावा चढ़ाते हैं, किस्मत के गुणगान करते हैं। यदि नहीं मिलता है तो किस्मत को दोष देते हैं। कई लोग यह कहते हुए मिलते हैं कि मेरी किस्मत में यह सुख कहाँ, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, भाग मुझसे रूठ गया है, भगवान ने जो चाहा वैसा हो गया, आखिर इसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। इन अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, संयोग को ही लोग भाग्य मान बैठते हैं। यदि किस्मत में लिखा वैसा ही होना है तो किसान को हल चलाने, बीज बोने की क्या जरूरत है? विद्यार्थी को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? एथलीट को दौड़ने की क्या आवश्यकता है? नेता को चुनाव लड़ने की तथा बिजनेसमैन को बिजनेस की सफलता के लिए भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? हकीकत यह है कि कर्म ही प्रधान है, इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सब सुख से रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।